Good morning, students. Today we will start Unit First, Physical World and Measurements. Chapter number 1, Physical World. बेटा इस यूनिट में दो चैप्टर्स हैं. एक है फिजिकल वर्ल्ड एंड सेकंड वन इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. चैप्टर फर्स्ट इसके अंडर आता है फिजिकल वर्ल्ड. याद रखिए बेटा, जो यूनिट 0 है जिसको मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं, प्योरली मैथमेटिक्स चैप्टर है. इस चैप्टर को खत्म करने के बाद वो चैप्टर करेंगे. हो सकता है तब तक कोविड खत्म हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगी. उसको हम ऑनलाइन क्लास के बजाय, अगर तब तक कोविड थोड़ा सा कम हो गया होगा, तो फिर हम क्लासरूम में आप लोगों को यूनिट 0 जिसको मैथमेटिकल टूल्स, जो प्योरली मैथमेटिकल चैप्टर है, वहां पर समझाएंगे. नहीं होगा तो इसी तरीके से ऑनलाइन समझा पाएंगे. लेकिन प्योरली मैथमेटिक्स है इसलिए मैंने इसके बाद समझाना है. वो हो सकता है तब तक कुछ रिलैक्सेशन कोविड की मिल जाए और मैं आप लोगों को फेस टू फेस वो समझा सके. ठीक है बेटा, फिलहाल हम ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स. इसमें हम चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे आज, जिसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है बेटा, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये याद दिलाऊंगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है. व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? ठीक है बेटा, साइंस है क्या, पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए. देखो बेटा, जो आंसर है इसका, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड. साइंस इज एन organized, systematic. Science is an organized, systematic and formulated knowledge. And formulated knowledge. Obtained through observations, experiments and verifications. Obtained through observations, experiments and verifications. समझाऊंगा बेटा पूरा. आपको कोई बताएगा व्हाट इज साइंस, आप लोगों को बताना है बेटा, साइंस जो है, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड. साथ साथ में लर्न भी करिए. साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है बेटा, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज. साइंस एक्चुअल में ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और फॉर्मुलेटेड नॉलेज है, जो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट करने से, वेरिफिकेशन ढूंढने से. उसको बोलते हैं साइंस. व्हाट इज नाउ साइंस? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व करके कोई चीज आप लोग देखोगे, मैप देखा होता है या साइंस के एक्सपेरिमेंट इस पर दिखाया गया होता है, वहां पर आप लोग सिर्फ ऑब्जर्व करने से पता लगता है आप लोगों को कि क्या करना है. एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन से ये सारा मैं आप लोगों को समझाता हूं. सबसे पहले जो ये ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है बेटा ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज्ड मीन्स, याद रखिए बेटा, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स
arranged in a systematic manner, arranged in a proper manner, arranged in a proper manner, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? जिसमें अरेंज किया गया हो एक प्रॉपर मैनर से, याद रखिए। तो अब सेकंड है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक, याद रखिए, सिस्टमैटिक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड प्लान, अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड प्लान, अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड प्लान। एक फिक्स्ड प्लान के तहत आप लोगों को अरेंज करना है चीजें, ऑर्गेनाइज करनी है चीजें, उसके बाद आप लोग जो साइंस के बारे में है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद होता ये फॉर्मुलेटेड। फॉर्मुलेटेड का मतलब होता है बेटा, फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड का मतलब होता है क्रिएट और प्लान, क्रिएट और प्लान के बजाय क्रिएट और प्रेपियर, क्रिएट और प्रेपियर मेथोडॉकली, एक प्रॉपर मेथड के साथ आप लोगों को प्रेपियर करना है। इधर देखो, सारी चीजें मैं बताता हूं। साइंस जो है बेटा एक ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और फॉर्मुलेटेड नॉलेज है। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स अरेंज्ड इन ए प्रॉपर मैनर। जिस तरीके से आप लोगों को साइंस एक्चुअल में, जब हम फर्स्ट चैप्टर जैसे मैथमेटिकल टूल्स, वो उसको चैप्टर नंबर 0 क्यों बना दिया, उसको चैप्टर नंबर 1 क्यों बना दिया फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को? इसको अरेंज ऐसे किस तरीके से करेंगे? काइनेमेटिक्स को तीसरा चैप्टर, तीसरे के बाद चौथा चैप्टर। इसका मतलब जो साइंस में फर्स्ट चैप्टर है वो सेकंड में यूज होता है, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में यूज होता है, थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में यूज होता है, एंड सो ऑन। इसका मतलब एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मुलेटेड नॉलेज है साइंस। ठीक है, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मुलेटेड नॉलेज है। जो आप लोग अगर इनको अरेंज किया, आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया एक सिस्टमैटिक वे में, फॉर्मुलेटेड वे में, मेथोडॉकली क्रिएट किया, प्रिपेयर किया, तो कैसे ये नॉलेज आप लोग ऑब्टेन कर सकते हो? देखने से, ऑब्जर्व करने से, एक्सपेरिमेंट्स करने से और उन एक्सपेरिमेंट्स की वेरिफिकेशन ढूंढने से आप लोग जो ये नॉलेज प्राप्त कर सकते हो उसको बोलते हैं साइंस। नाउ रिमेंबर इट, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, systematic and formulated knowledge obtained through observations, experiments and verifications. Organized means arranged in a proper manner. Systematic means according to a fixed plan. Formulated means create or prepare methodically. तो आप लोगों को मैंने बताया, जो आप ये नॉलेज जो ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है और फॉर्मुलेटेड है, जो आप लोग देखने से, ऑब्जर्व करने से, एक्सपेरिमेंट्स के करने से और उन एक्सपेरिमेंट्स की वेरिफिकेशन ढूंढने से गेन करोगे, उसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम बोलते हैं बेटा साइंस। ठीक है, तो जो साइंस के टाइप्स है बेटा, साइंस के जो टाइप्स है, साइंस के हमारे पास, अच्छा उससे पहले जो साइंस है वर्ड, द वर्ड साइंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड science has been derived from the Latin word scientia, scientia, scientia से साइंस का वर्ड निकाला गया है, एंड
सेनिशा मीन्स, शाबाश बेटा, सेनिशा मीन्स टू नो। टू नो का मतलब है नॉलेज, टू नो। इसलिए याद रखिए बेटा, साइंस इज एन organized, systematic and formulated knowledge obtained through experiments, observations and verifications. The word science has been derived from the Latin word scientia, which means to know. साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, याद रखिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ साइंस। टाइप्स ऑफ साइंस याद रखिए बेटा, साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस, जिसको आप लोग फिजिक्स बोलते हैं। सेकंड इज केमिकल साइंस, और थर्ड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। बेटा कितने साइंसेस है ब्रॉडली? 3, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। किस साइंस को हम आगे बढ़ाएंगे? फिजिकल साइंस में। आप लोगों को यहां पर पढ़ना है फिजिकल साइंस, जिसको बोलते हैं फिजिक्स। केमिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये अलग सब्जेक्ट है। हमें किस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है? फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस मीन्स फिजिक्स, याद रखे बेटा। अब जो आज का क्वेश्चन है हमारे पास, देखो बेटा, वो है सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? एक्सप्लेन the scope, explain the scope and excitement of physics. बेटा ये है क्वेश्चन पहला। क्या है बेटा क्वेश्चन पहला? What is physics? Explain the scope and excitement of physics. याद रखिए बेटा क्वेश्चन। सबसे पहला पार्ट है इसका, आंसर में जो आप लोगों को कराएंगे वो है फिजिक्स होता क्या है। देखो बेटा, फिजिक्स अब किसकी ब्रांच है बेटा? साइंस की। फिजिक्स है ब्रांच साइंस की, द ब्रांच ऑफ साइंस। Physics is the branch of science which deals with nature and natural phenomena. Nature and natural phenomena is called फिजिक्स। फिर से बताता हूं बेटा, पूरा आप लोगों को याद रखना है। याद रखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है जो डील करती है नेचर और नेचुरल फिनोमेनास के साथ, इट इज कॉल्ड फिजिक्स। पूरा समझाऊंगा नेचर का मतलब क्या है और नेचुरल फिनोमेनास का मतलब क्या है। देखो, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena is called physics. याद रखा बेटा,
जो नेचर और नेचुरल फिनोमेनास के साथ डील करता है उसको बोलते हैं फिजिक्स। नेचर का मतलब होगा जो कुदरती तौर पर बना हो, जिसको नेचर ने बनाया है, सृष्टि ने बनाया है, उसको बोलते हैं नेचर। जैसे नेचर है आपके पास, स्पेस है, जो स्पेस है, अंतरिक्ष जिसको बोलते हैं, ये कुदरती तौर पर बना है। टाइम है, इसको किसी ने बनाया नहीं। मोशन है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ हर किसी चीज की मोशन, ये नेचुरली जो चीजें हैं, जैसे रिवर्स का फ्लो करना, ये प्लैनेट्स का मूव करना, एस्ट्रॉइड्स का फॉल करना, मीटियोराइट्स का, वो सब उनकी मोशन स्टडी करने के लिए आप लोग, ये सब नेचर है। ठीक है बेटा। अच्छा, जैसे इसी तरीके से जैसे एनर्जी है, ये सब क्या है बेटा? नेचर। नेचर में जितनी भी आप लोगों को चीजें हैं यहां पर, उसको बोलते हैं, जो जिस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, जैसे दुनिया है, इसमें जितने भी पेड़ पौधे पहाड़ सब नेचर में आता है, उन्हीं में आता है एज पर फिजिक्स। स्पेस है, टाइम है, मोशन है, एनर्जी है, रेडिएशंस है, सनलाइट हमें मिलती है, ये तो नेचर है। ठीक है बेटा। तो ये सब नेचर में ही आता है। इसी तरीके से नेचुरल फिनोमेना जो है, नेचुरल फिनोमेनन जो है, जैसे बेटा नेचुरल फिनोमेना डे नाइट का बनना, डे नाइट, डे उसके बाद नाइट। ठीक है बेटा। ये क्या है? नेचुरल फिनोमेना। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। सीजनस, सीजनस का बनना, ये क्या है बेटा? नेचुरल फिनोमेना है। जैसे लाइटनिंग, लाइट जब थंडर, ड्यूरिंग थंडर, लाइटनिंग का, बिजली का चमकना, वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से रेनबो, रेनबो ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है बेटा। इन सब के बारे में जिस सब्जेक्ट में आप लोग स्टडी करोगे, that we called as physics. Broadly, the branch of science which deals with the study of nature, nature जितना भी आसपास है आपके पास, उसके स्टडी करने में जो आप लोगों को साइंस की ब्रांच लगती है, उसको बोलते हैं फिजिक्स। The branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena is called physics. नेचर मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या आ सकता है एज पर फिजिक्स। स्पेस आ सकती है, टाइम आ सकता है, मोशन आ सकती है, एनर्जी आ सकती है, रेडिएशन आ सकती है, जो कुदरती तौर पर इस यूनिवर्स में है, उसको हम बोल सकते हैं नेचर। और नेचुरल फिनोमेना जैसे डे नाइट है, सोलर इक्लिप्स है, लूनार इक्लिप्स है, रोटेशन ऑफ अर्थ है, सीजन्स का बनना, लाइटनिंग, रेनबो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, दे आर ऑल नेचुरल फिनोमेनास। इसलिए फिजिक्स में हमें ये चीजें स्टडी करनी है। ठीक है बेटा। एक और चीज है, ये आप लोगों को इस चैप्टर में पूरा समझ आएगा, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स is also called physics, is also called physics।
बेटा साइंस ऑफ मेजरमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स। एक सिंपल चीज मैं बताता हूं, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन जो नेकड़ आई से भी दिखाई नहीं देता है, उसका मेजरमेंट भी फिजिक्स में हम कर पाते हैं, फिजिक्स से करते हैं। और सबसे बड़ा जो है, जैसे सन है या होल यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स का भी मेजरमेंट हम फिजिक्स में करते हैं। इसलिए जितनी भी चीजें हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक, पूरे यूनिवर्स का अगर मेजरमेंट करना है वो हम फिजिक्स में करते हैं, आगे समझाऊंगा। तो इसलिए साइंस ऑफ मेजरमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स। याद रखे बेटा, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स। इसके बाद जो वर्ड साइंस है बेटा, द वर्ड साइंस, अच्छा, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स। द वर्ड फिजिक्स, फिजिक्स का कहां से आया वर्ड? द वर्ड फिजिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड किस वर्ड से निकाला गया है फिजिक्स? उसको बोलते हैं बेटा फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस। The word physics has been derived from the Latin word fusus, which means nature. Fusus का मतलब क्या होता है लैटिन में? नेचर। नेचर means fusus. The word physics has been derived from the Latin word fusus, which means nature. याद रख रहे हो बेटा? और जो हिंदी है या संस्कृत वर्ड जो फिजिक्स के लिए है वो है, या हिंदी वर्ड भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या बोलते हैं बेटा फिजिक्स को? भौतिक विज्ञान। याद रखना है हिंदी में। तो ये चीजें आप लोग एक बार फिर से समझिए। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena is called physics. Science of measurements is also called physics. अच्छा, the word physics has been derived from the Latin word physis, which means nature. In Hindi, physics is named as भौतिक विज्ञान। याद रखिए बेटा। नाउ जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा, उसमें आप लोगों को मैं समझाऊंगा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स सेकंड पार्ट है बेटा ये, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। याद रखिए, ये वीडियो नंबर 2 में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, सेकंड वीडियो में। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से इन वीडियोस को फॉलो करिए, कॉपी मेंटेन करिए और आगे बढ़ते जाइए।